नमस्ते। कभी सोचा है कि कुछ ब्लॉकचेन अचानक इतने धीमे और इतने महंगे क्यों हो जाते हैं? आज हम एवलांच की दुनिया में एक डीप डाइव करेंगे और देखेंगे कि ये इस बहुत बड़ी प्रॉब्लम को कैसे और बड़े ही अनोखे अंदाज में सॉल्व कर रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कोई भी नई टेक्नोलॉजी समझने के लिए ना सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर वो कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है। और ब्लॉकचेन की दुनिया में सबसे बड़ी चुनौती है भीड़, जिसे हम कह सकते हैं ट्रैफिक। ये वो सवाल हैं जो क्रिप्टो स्पेस में हर किसी के दिमाग में घूमता है और शर्तिया ये अनुभव सबका रहा होगा। एक छोटा सा ट्रांजैक्शन और उसके लिए घंटों का इंतजार, या फिर जेब जलाने वाली फीस। हुआ है ना ऐसा? असल में ये हाईवे वाली मिसाल एकदम परफेक्ट बैठती है। हम सब ने देखा है इथीरियम पर गैस फीस कैसे आसमान छूने लगती है, या फिर सोलाना का नेटवर्क कैसे ठप पड़ जाता है। ये सब असल दुनिया के उदाहरण हैं इस बात के कि जब एक ही सड़क पर हद से ज्यादा ट्रैफिक आ जाए तो अंजाम क्या होता है। और बस यहीं पर एवलांच की खासियत सामने आती है। इसी डिज़ाइन ही ऐसे किया गया है कि ये इन ट्रैफिक जैम से बच सके। मतलब एक ही बड़ा हाईवे बनाने के बजाय एवलांच काम को अलग-अलग रास्तों पर बांट देता है। तो होता यह है कि एक ही चेन पर सारा बोझ डालने के बजाय एवलांच काम को 3 स्पेशलाइज्ड चेन्स में डिवाइड कर देता है। एक्स चेन है एसिड्स बनाने और भेजने के लिए, पी चेन है पूरे नेटवर्क को मैनेज करने के लिए, और सी चेन है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए। और हाँ, ये सी चेन इथीरियम के साथ पूरी तरह से कंपैटिबल है, जो डेवलपर्स के लिए एक बहुत बहुत बड़ी बात है। ये इनके सॉल्यूशन का पहला स्टेप है। लेकिन एवलांच की असली ताकत, उसकी असली पावर यहां से शुरू होती है। ये है सबनेट्स। यहीं पर इसकी स्केलिंग की, मतलब बड़ा होने की असली शक्ति छिपी है। चलिए समझते हैं ये क्या चीज है। तो एक सबनेट, जिसे अब L1 भी कहते हैं, वो असल में एवलांच के ऊपर बना एक ब्लॉकचेन के अंदर ब्लॉकचेन है। ये पूरी तरह से आजाद है। इसके अपने नियम हो सकते हैं, अपना वर्चुअल मशीन, यहाँ तक कि फीस के लिए अपना टोकन भी। ये डेवलपर्स को एक जबरदस्त कंट्रोल देता है। इस एनालॉजी से ये एकदम साफ हो जाता है। अगर मेन नेटवर्क एक पब्लिक हाईवे है जिस पर हर तरह का ट्रैफिक है, तो सबनेट्स है आपकी अपनी प्राइवेट हाई स्पीड एक्सप्रेस लेन, जो सिर्फ आपके ऐप के लिए बनी है। मतलब एक ऐप का ट्रैफिक दूसरे को बिल्कुल भी धीमा नहीं करता। तो इसके फायदे जाहिर हैं। परफॉर्मेंस एकदम अलग थलग रहती है। मतलब किसी गेमिंग ऐप का हैवी ट्रैफिक किसी डीफाई ऐप को स्लो नहीं करेगा। डेवलपर्स हर चीज को अपनी मर्जी के मुताबिक बना सकते हैं। और बड़ी कंपनियों के लिए वो ऐसी चेन्स बना सकती हैं जो सरकारी नियमों का पालन करें, जो कि मास एडॉप्शन के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, थ्योरी तो कमाल की है, लेकिन क्या असल दुनिया में कोई इसका इस्तेमाल कर भी रहा है? चलिए देखते हैं कि कौन-कौन से बड़े नाम इस टेक्नोलॉजी का फायदा उठा रहे हैं। आपको एक उदाहरण देता हूं। एक शुरुआती सबनेट प्रोजेक्ट था डीफाई किंगडम्स, जो एक गेमिंग सबनेट है। अपने पीक पर इसने लगभग $500 बिलियन की टोटल वैल्यू लॉक्ड यानी TVL हासिल की थी। ये किसी भी प्रोजेक्ट में लगे हुए कुल पैसे को दिखाता है, और ये आंकड़ा कुछ पूरे के पूरे लेयर 1 इकोसिस्टम की TVL से भी ज्यादा है। इससे इस मॉडल की क्षमता का अंदाजा लगता है। और ये सिर्फ गेमिंग की बात नहीं है। JP मॉर्गन और सिटी जैसे फाइनेंस के दिग्गज इसे टेस्ट कर रहे हैं। डिलॉयट जैसी कंपनियां असल दुनिया की समस्याओं को सुलझाने के लिए इसका इस्तेमाल कर रही हैं, और फीफा जैसे ग्लोबल ब्रांड्स अपने फैंस से जुड़ने के लिए। मतलब हर तरफ से अडॉप्शन देखने को मिल रहा है। तो अब सवाल ये उठता है कि एवलांच अपने कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले कहाँ खड़ा है। चलिए कुछ नंबर्स देखते हैं ताकि हमें एक क्लियर पिक्चर मिल सके। इस स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प बात है वो है फाइनलिटी का समय। हाँ, सोलाना की TPS यानी ट्रांजैक्शन स्पीड ज्यादा दिखती है, लेकिन एवलांच सिर्फ 2 सेकंड में ट्रांजैक्शन को फाइनल कर देता है। सोलाना को इसमें करीब 13 सेकंड्स लगते हैं। ये जो फास्ट फाइनलिटी है ना, ये डीफाई और गेमिंग जैसी चीजों के लिए गेम चेंजर है। और हाँ, इसकी पूरी इथेरियम कंपैटिबिलिटी तो है ही एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट। और जब इसकी तुलना इंडस्ट्री के लीडर इथेरियम से करते हैं तो फर्क बिल्कुल साफ है। स्पीड और कॉस्ट में जमीन आसमान का अंतर है। एवलांच का जो मल्टी चेन आर्किटेक्चर है वो इसे वो स्केलेबिलिटी देता है जो इथेरियम का सिंगल चेन डिजाइन अभी तक हासिल नहीं कर पाया है। तो ये सब हमें कहाँ ले जाता है?
क्या सबनेट्स ब्लॉकचेन स्केलिंग का भविष्य हैं, या ये बस एक और ट्रेंड है जो आएगा और चला जाएगा? चलिए इसकी संभावनाओं और चुनौतियों दोनों पर एक नज़र डालते हैं। देखिए, पारदर्शिता बहुत जरूरी है। 2022 में एक अकादमिक पेपर आया था जिसमें एवलांच के व्हाइट पेपर डिजाइन में एक थ्योरेटिकल कमी पाई गई थी। ये कमी प्रोटोकॉल की लाइवनेस को, यानी उसके हर समय चालू रहने की क्षमता को प्रभावित कर सकती थी। लेकिन, और ये एक बहुत जरूरी लेकिन है, उसी पेपर में ये भी लिखा था कि जो लाइव नेटवर्क चल रहा है उसमें समस्या को रोकने के लिए पहले से ही एक फिक्स मौजूद था। तो जहां रिसर्च जरूरी है, वहीं ये भी देखना जरूरी है कि असल दुनिया में उस पर काम हो चुका था। जाहिर है रास्ते में चुनौतियां अभी भी हैं। वैलिडेटर बनना काफ़ी महंगा है। 2000 एवैक्स लगते हैं, जो सेंट्रलाइजेशन का थोड़ा रिस्क पैदा करता है, और कंपटीशन वो तो बहुत ही तगड़ा है। एवलांच को इथीरियम और सोलाना जैसे बड़े नेटवर्क से यूजर्स और डेवलपर्स को अपनी तरफ खींचना होगा। और आखिर में सारी बात इसी एक सवाल पर आ जाती है, क्या एवलांच का ये नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स वाला आइडिया ब्लॉकचेन की उस सबसे बड़ी पहेली को सुलझा सकता है? मतलब स्केलेबिलिटी, सिक्योरिटी और डिसेंट्रलाइजेशन, तीनों को एक साथ बिना किसी समझौते के हासिल कर सकता है? खैर, ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि ये ब्लॉकचेन के भविष्य के लिए सबसे दिलचस्प समाधानों में से एक जरूर है। देखने के लिए शुक्रिया।